पाकिस्तान में लॉकडाउन ऐसे वक्त में उठाया गया है जब केसेस की तादाद तो बढ़ रही है मगर अभी कोरोना वायरस का पीक नहीं आया है। और जब लॉकडाउन उठाया गया तो पहले ही दिन ना ताजिरों ने उसकी पासदारी की, ना अवाम ने उसकी पासदारी की, ना ही हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करा पाई। सूरत हाल में लॉकडाउन में नरमी और इस हवाले से हुकूमती वज़रा के बयानात हुकूमत की कोरोना से मुतालिक पॉलिसी पर सवालात उठा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमत गैर एलानिया तौर पर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है। यानी जब अक्सरियती आबादी को कोरोना वायरस हो जाएगा तो उनमें वायरस के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, फिर उन्हें वायरस लगेगा ना ही फैलेगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सहर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि चीन और अमेरिका जैसे ममालिक इस वबा को नहीं रोक सके। इस बीमारी ने फैलना है, ये ख़ास सतह पर फैल जाए तो बेहतर है ताकि मुस्तकबिल के लिए लोग इम्यून हो जाएं। ये देखें, ये बीमारी तो है ही है, इसने फैलना भी है, रोक कोई नहीं सका इसको, अमेरिका समेत चाइना समेत, इसने फैलना तो है। और हमारा ये मकसद भी नहीं है कि इसकी ज़ीरो ट्रांसमिशन कर दें। एक्चुअली एक सर्टन लेवल तक तो इसे फैल जाए तो बेहतर है फ्यूचर के लिए, ताकि लोग इम्यून भी हो जाएं। इसी तरह हमने उसके प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर उमर का कहना था कि इस बीमारी का हल दो हैं, या तो एक सूरत में होगा कि या तो वैक्सीन दरियाफ्त हो जाए या फिर जो आरा आती हैं कि अगर ये बीमारी 70% आबादी को लग चुकी तो माहिरीन कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी लेवल आ जाता है और इसका फैलाव रुक जाता है। नेशनल पॉलिसी किसी ने हेल्थ पॉलिसी बनाई है, नेचुरल रिजल्ट ये उस तरफ जा रहा है कि इस बीमारी का हतमी हल दो में से एक सूरत के अंदर होगा, या तो कोई वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाएगी और वैक्सीनेशन से ये खत्म कर दी जाएगी दवाई, या उस लेवल के ऊपर बीमारी फैल जाएगी जो मुख्तलिफ आरा आती हैं, लेकिन लगभग 70% आबादी को अगर ये बीमारी लग चुकी है तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि उस वक्त हर्ड इम्यूनिटी लेवल आ जाता है और उसके बाद इस बीमारी का फैलाव रुक जाता है। सो ये किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा है। भाई प्रोसेस पूरी दुनिया में है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया ताकि ये लेवल तेज़ी से ना आए और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो अस्पतालों पर इतना तेज़ी से प्रेशर ना पड़ जाए। अगर सब खुला होगा और तेज़ी से ट्रांसमिशन हो रही होगी, लॉकडाउन नहीं होगा, आवाम उसकी पासदारी नहीं कर रहे होंगे तो इतना तेज़ी से ये वायरस फैलेगा कि जो 70% आवाम को वायरस लगने का अमल है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं होगी कि वो आवाम का इलाज कर सकें। और अगर इस बात को जायज़ा लें और फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की आबादी का जो 3/4 हिस्सा है उसको कोरोना वायरस हो जाए तो इसका नतीजा फौरी तौर पर अगर हो जाए तो तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 2.2% लोग जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। ये शरह है। अगर 14 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो अमवात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और अगर ये तेज़ी से हुआ तो अस्पतालों में जगह नहीं होगी इलाज करने के लिए। मगर इस वक्त पाकिस्तान में केसेस के बढ़ने के एतबार से शरह अमवात कम है। अहम बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल खत्ते के दीगर ममालिक में भी नज़र आ रही है जहाँ शरह अमवात बहुत कम है। भारत में 68,789 केसेज हैं और 2,223 अमवात हैं। इस तरह शरह अमवात 3.2% बनती है। सऊदी अरब में 39,000 केसेज हैं मगर अमवात 246 हैं और शरह अमवात 0.6% है। रूस में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2,21,000 से ज़ायद है मगर अमवात 2,000 है और शरह अमवात 1% से कम है। इसी तरह तुर्की में केसेज की तादाद 1,38,000 से ज़ायद है मगर अमवात 3,786 है और अमवात की शरह 2.7% बनती है। जबकि ईरान में जहाँ इब्तिदा में अमवात तेज़ी से बढ़ रही थी वहाँ भी अब शरह अमवात कम हो गई है। 1,09,000 केसेज हैं जबकि 6,685 लोग हलाक हुए हैं। इस तरह शरह अमवात तकरीबन 6.1% बनती है। यानी पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक की मौजूदा शरह अमवात अमरीका और यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कम है। अहम बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को बहुत कम ममालिक ने इख्तियार किया है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिसने इब्तिदा में इस पॉलिसी को अपनाते हुए लॉकडाउन ना करने का फैसला किया था। मगर हालात ख़राब होने पर बरतानिया ने फैसले पर नज़रसानी करते हुए लॉकडाउन कर दिया। मगर स्वीडन फिर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी पर अमल करता रहा मगर वहाँ भी केसेस बढ़ने पर उस पर तनकीद हो रही है और इसके पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में शरह अमवात स्वीडन में ज़्यादा है।